क्या कभी सोचा है कि कुछ मशीनें इतनी स्मार्टली कैसे काम कर लेती हैं? आज हम ऐसी ही दो मशीनों के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ इंजीनियरिंग की इस कमाल की दुनिया में। ये देखिए, ये हैं वो दो मैकेनिज्म। पहले नज़र में हाँ थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर इनके पीछे की जो फिजिक्स है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हमारा काम बस उन्हीं नियमों को समझना है। तो शुरू करें। तो हमारी पहली पहेली है स्क्रू जैक। सबने देखा होगा, है ना? कार का टायर बदलते वक्त। पर कभी ये सोचा है कि वो इतनी भारी कार को बिना नीचे फिसले कैसे रोके रखता है? इसका जो सीक्रेट है वो है सेल्फ लॉकिंग। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या। अच्छा, तो सवाल ये है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि इनमें से क्या सही है। अब इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि जब स्क्रू जैक पर कोई लोड रखा हो और हम उसे घुमाना बंद कर दें तो वो नीचे नहीं फिसलेगा, वो अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। और ये सब होता है फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जूते हमें किसी ढलान पर फिसलने से बचाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है ना? देखिए, स्क्रू जैक की चूड़ियों के अंदर ना एक तरह की लड़ाई चल रही है, दो ताकतों के बीच। एक तरफ है हेलिक्स एंगल। ये क्या है? ये थ्रेड का वो ढलान है जो लोड को नीचे की तरफ धकेलना चाहता है। सोचिए, जैसे कोई बॉल ढलान से नीचे लुढ़कती है। और दूसरी तरफ है फ्रिक्शन एंगल। ये वो ताकत है जो घर्षण से पैदा होती है और लोड को नीचे फिसलने से रोकती है। और इस लड़ाई में सेल्फ लॉकिंग के लिए एक ही गोल्डन रूल है, फ्रिक्शन को जीतना ही होगा। मतलब अगर फ्रिक्शन एंगल हेलिक्स एंगल से ज्यादा है तो जैक अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सेल्फ लॉकिंग कैसे काम करती है। पर याद है सवाल का दूसरा पार्ट? वो था एफिशिएंसी यानी दक्षता के बारे में। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है? और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। सेल्फ लॉकिंग के लिए जो फ्रिक्शन इतना जरूरी है ना, वही उसकी एफिशिएंसी कम कर देता है। सोच कर देखिए, जैसे कीचड़ में गाड़ी चलाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है ना? बस वही हिसाब यहाँ है। ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा एनर्जी का लॉस। इसीलिए एक सेल्फ लॉकिंग जैक की एफिशिएंसी हमेशा हमेशा 50% से कम होगी। तो इसका मतलब हमारे सवाल के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही थे। तो एक पहेली तो सुलझ गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी चुनौती की तरफ। ये है एक कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म। यहाँ हमारा सवाल ये है कि ये मशीन कितनी आज़ादी से घूम सकती है। तो सवाल हमारे सामने है, हमें इस मैकेनिज्म की मोबिलिटी या जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं वो कैलकुलेट करनी है। अब ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर फिक्र मत कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया टूल है। कैलकुलेशन में जाने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ये मोबिलिटी या डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में ये बताता है कि किसी मशीन को चलाने के लिए कितने अलग अलग इनपुट्स देने की जरूरत है। जैसे एक दरवाज़ा, उसे खोलने के लिए बस एक हैंडल घुमाना होता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 1। और ये रहा हमारा मैजिकल टूल, ग्रुबलस क्राइटेरियन। हाँ, फॉर्मूला देखने में थोड़ा लंबा है पर ये बहुत पावरफुल है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ M है मोबिलिटी जो हमें निकालनी है। L का मतलब है टोटल लिंक्स यानी मशीन में कितने हिस्से हैं। J1 का मतलब है लोअर पेयर्स, मतलब ऐसे जॉइंट्स जहाँ पूरी सतह टच होती है, जैसे कब्जा। और J2 का मतलब है हायर पेयर्स, जहाँ सिर्फ एक पॉइंट या लाइन पर कॉन्टैक्ट होता है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके। स्टेप 1, लिंक्स गिनते हैं। एक तो है फ्रेम, दूसरा कैम और तीसरा फॉलोअर, तो L हो गया 3। स्टेप 2, लोअर पेयर्स यानी J1, यहाँ 2 पिन जॉइंट्स हैं, तो J1 हो गया 2। और स्टेप 3, हायर पेयर्स यानी J2, कैम और फॉलोअर सिर्फ एक पॉइंट पर टच हो रहे हैं, तो J2 हुआ 1। बस अब इन नंबर्स को फॉर्मूले में रख देते हैं और कैलकुलेशन के बाद जवाब आता है 1। देखा, इसका मतलब ये है कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला मैकेनिज्म है, उसे चलाने के लिए बस एक इनपुट चाहिए। सिर्फ कैम को घुमाइए और बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। है ना कमाल की बात? तो दोनों पहेलियां सॉल्व हो गईं। पर देखिए, असली मजा सिर्फ जवाब निकालने में नहीं है। असली बात है उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना जिनकी वजह से ये मशीनें काम करती हैं।
और पता है, यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे खूबसूरत बात है। बस कुछ पावरफुल फॉर्मूले और सिद्धांतों की मदद से हम किसी भी मशीन के बर्ताव का अंदाजा लगा सकते हैं, उसे बनाने से भी पहले। ये तो एक तरह से भविष्य देखने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। ये वो नियम है जो हमारी चारों तरफ की दुनिया को, हमारी टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। सोचिए, सेल्फ लॉगिंग का वही प्रिंसिपल है जो ये पक्का करता है कि कार जैक लोड के नीचे फिसलेगा नहीं और हम सेफ रहेंगे। और मोबिलिटी का वही प्रिंसिपल है जिससे इंजीनियर्स फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोटिक आर्म्स बनाते हैं जो इतने सटीक होते हैं। ये प्रिंसिपल्स बिना शोर किए हमारी जिंदगी को हर दिन सेफ और बेहतर बना रहे हैं। तो अगली बार जब कोई साइकिल चलाएं या दरवाजे का ताला खोलें तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, कौन से छिपे हुए मैकेनिकल नियम हैं जो इसे काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। जब इस नज़र से दुनिया को देखेंगे तो हर तरफ छिपी हुई इंजीनियरिंग की जीनियस देखकर हैरान रह जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।